पुजारी बना लो। ये भगवान की पूजा जो है ये काम मेरे को सौंप दो। नाना जी हमेशा कहते थे अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर ये सौंप दो। एक दिन नामदेव जी के नाना जी को कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने कहा रे नामा, अब जो मैं 3 दिन के लिए ये भगवान की सेवा तेरे को सौंपता हूं। जब नामदेव जी थोड़े बड़े भी हो गए थे, तो भगवान का पूजन करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को दूध पिलाना, उसके बाद तो दूध पी लेना। नाना जी ने समझा दिया। अब नामदेव जी को तो बहुत ही अच्छा लगा, विचार किया ये तो बहुत कृपा होगी भगवान की, नाना जी को बाहर जाना है और मुझे पूजा मिल रही है भगवान की। वो उतावले होने लगे, बोले नाना जी आप क्यों नहीं जाते हो? तो नाना जी ने कहा भाई 3 दिन बाद जाऊंगा, अभी थोड़ा जाना। तो कहते हैं कौन वे बेर जई बेर दिन फेर होई, फेर फेर कहे वे बेर नहीं आईए, आई वे बेर ले कराई माझ हेर दूध, डारी युग शेर मन नीके के बनाइए। चौपन के ढेर लाग निपट ओ शेर दृढ़, आयो नीर घेर जिने गिरे घूट जाइए, माता के टेर कर बड़ी ते अबेर, अब करो मत जेर जन चित्त दे ओटाइए। कहते महाराज बार बार ऐसी बात नामदेव जी करते थे और समय जात नहीं लागे 3 दिन तो निकल गए। 3 दिन पहले कहा गया, 3 दिन बाद में 3 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, टाइम आ गया। अब नाना जी ने अपने दोहिते को ठीक से समझा दिया किस प्रकार पूजा करनी। वो कहीं बाहर चले गए। अब नामदेव जी ने क्या किया महाराज, भगवान के लिए दूध तैयार किया। तो मां से कह दिया, बोले दूध गरम मैं ही करूंगा भगवान के लिए। और एक छोटी कढ़ाई के अंदर दूध चढ़ा दिया चूल्हे पर और अच्छी तरह दूध गर्म कर रहे। नामदेव जी की मां ने कहा रे काफी देर हो गई, अभी तक क्या कर रहे हो? नामदेव जी कहने लगे मैं तुम्हारी नहीं दूध थोड़ा ही बनाऊंगा, बढ़िया दूध बनाऊंगा, जो भगवान एक बार मेरे हाथ का दूध पी लेंगे ना तो हमेशा के लिए भगवान को अच्छा लगेगा, मैं रोज पिलाता रहूंगा और भगवान राजी होके पिएंगे तो मैं सेवा ठीक से करूंगा तो नाना जी मुझे हमेशा के लिए भगवान की सेवा सौंप देंगे। तो कहते महाराज नामदेव जी दूध गर्म कर रहे थे ना, उस समय भगवान के भावों से इतने भावित हो गए थे, नेत्रों में आंसू आए, लेकिन आंसुओं को अंदर ही रोक लिए, क्योंकि बाहर आए कहीं आंसू दूध में न गिर जाए, तो ठाकुर जी की भोग लगने के लायक नहीं रहता है। तो पूजा करने वाले, भजन साधन करने वाले, सेवा करने वाले भाई बहनों को तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है ना। सेवा में असावधानी किस काम की? माता के टेर करी बड़ी ते अबेर, अब करो मत जेर जनु चित्त दे उठाई। माता ने कहा बहुत देर हो गई, अभी तो तू क्या कर रहा है? नामदेव जी ने कहा ठीक से गर्म कर रहा हूं। दिन तो घटत घटत प्राण पल पल, लाल मुख चंद ओ विरोधी पल न टरे, अब के निहार रही रब कीन तजत ठोर, बीते जुग कोटि तऊ नेक हो नहीं टरे। कहते महाराज नामदेव जी ने अच्छी तरह दूध गर्म किया और भगवान के सामने ले जा करके कटोरा रख दिया, भोग लगाया। अब भोग लगाया तो महाराज पर्दा लगा दिया, थोड़ी देर आंख बंद करके और भगवान का ध्यान लगा के बैठ गए और ठाकुर जी से कह दिया प्रभु आप ये दूध अरोगो। अब नामदेव जी को ये पता नहीं है कि नाना जी तो हमेशा ठाकुर जी के सामने रख देते प्रसाद और बाद में खुद ही पा लेते या मुझे पिला देते, ये तो ऐसा तो पता है नहीं। नामदेव सोचता है कि रोज नाना जी दूध पिलाते थे, फिर भगवान को जिमाते थे,
और अब 3 दिन से नाना जी आएंगे, जब तक मुझे भगवान को दूध पिलाना, दूध पिलाने की सेवा मिली है। थोड़ी देर ध्यान में बैठे रहे और बाद में पर्दा हटा करके देखा, पर्दा हटा के देखा तो दूध का कटोरा तो ज्यों का त्यों भरा। अब नामदेव जी ने फिर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे नाना जी तो 3 दिन बाद में आएंगे, मैं जानता हूं कि आपको नाना जी के हाथ का दूध ही अच्छा लगता है, मैं तो अभी छोटा हूं ना, और आपकी सेवा की विधि भी मैं ठीक से जानता नहीं हूं, लेकिन आप दूध नहीं पियोगे तो 3 दिन तक भूखे रह जाओगे, अच्छा नहीं होगा, इसलिए पी लो आप। ऐसा कहकर के फिर पर्दा लगा दिया। ऐसा 2-4 बार हुआ, ठाकुर जी ने दूध पिया नहीं। नामदेव जी को बड़ी चिंता हो गई। विचार किया, नाना जी तो रोज पिलाते थे और भगवान का प्रसाद मुझे भी देते थे, लेकिन आज तो भगवान ने दूध पिया नहीं। इसका अर्थ यह है कि दूध में कोई न कोई कमी रह गई, या तो मिश्री कम डाल दी या इलायची नहीं डाली, कुछ मेरे गर्म करने में, दूध बनाने में कुछ कसर रह गई, इसलिए भगवान ने पिया नहीं। नामदेव जी को थोड़ी तकलीफ हुई, थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन वो दूध का कटोरा वहां से हटा लिया। कब तक रखते हुए, और वो गाय को ले जा करके पिला दिया, खुद ने नहीं पिया। महाराज भगवान ने दूध नहीं पिया तो नामदेव जी ने रोटी नहीं खाई। मां ने रोटी खाने के लिए कहा तो कह दिया कि मेरे को भूख नहीं है। तो मां भी समझ गई कि भगवान को दूध पिलाने के लिए ले गया था, खूब सारा दूध अच्छी तरह गर्म किया था, दूध पी गया, भूख लगती नहीं है इसलिए नहीं खा रहा रोटी। अब नामदेव की मां को ऐसा मालूम नहीं है ना कि भाई भगवान ने दूध नहीं पिया इसलिए रोटी नहीं खा रहा। अब दूसरे दिन और ठीक से गर्म किया दूध और कटोरा लेकर के वहां पहुंच गए। चलो प्रभु पास ले कटोरा छवि रास्ता में दूध सो सुवास मध्य मिश्री मिलाइए। आज पूरी सावधानी के साथ नामदेव जी ने दूध गर्म किया, मिश्री भी मिलाई, इलायची भी डाली। हिये में हुलास निज अज्ञता को त्रास ऐपे करे जो पे दास मोई मां सुखदाई। हृदय के अंदर उल्लास है कि आज भगवान जरूर दूध मेरे हाथ का पिएंगे और मुझे अपना पुजारी, अपना दास बनाएंगे। देखो मृदु हास कोठी चांदनी को भास कियो भाव को प्रकाश मति अति रस साई। कहते नामदेव जी हर्षित होकर के दूध का कटोरा लेके गए ना, तो मूर्ति के अंदर भगवान का तेज प्रकट हुआ। थोड़ा नामदेव जी को ऐसा लगा कि भगवान प्रकट होके दूध पिएंगे। पाइबे की आस कर ओट कछु भर्यो श्वास देख के निराश के पियो जू अगाई के। अब महाराज आज भी ऐसा ही हुआ। कटोरा ले जा करके नामदेव जी ने रख दिया, लेकिन भगवान ने तो आज भी पिया नहीं। बार बार पर्दा हटाते, लगाते, प्रार्थना करते। ऐसे दिन बीते दोई राखी ये बात गोई रयो निशि सोई ऐपे नींद नहीं आई। ऐसे दूध पिलाने की कोशिश करते करते 2 दिन बीत गए। भगवान ने दूध पिया नहीं तो नामदेव जी को बड़ी चिंता हो गई कि 2 दिन बीत गए और कल तो नाना जी आ ही जाएंगे, तीसरे दिन तो। और जब भगवान मेरे हाथ का दूध नहीं पिएंगे तो फिर तो मेरे को भगवान की सेवा मिलने वाली है ही नहीं, और ठाकुर जी की सेवा नहीं मिले तो फिर जीवन किस काम का। रात भर नामदेव जी को नींद नहीं आई, ऐसा चिंतन करते रहे। भय जो सवेरो फेर वैसे ही सुधार लियो और हियो कियो गाडो जाय धर्यो पियो भावई। हमारा तीसरा दिन सूर्य उदय हुआ और आज नामदेव जी ने दूध तैयार किया और हिम्मत करके फिर भगवान के सामने पहुंच गए और जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आज तो आपको ये दूध आरोगना ही पड़ेगा। बार बार पियो कहूं अब तुम पियो नहीं, आवे भोर नाना घरे छुरी ले दिखाई। बार बार भगवान से प्रार्थना की। नामदेव जी वहां रोने लग गए और कहने लगे आज तो नाना जी आ जाएंगे और नाना जी को पता चल जाएगा तो मेरी पूजा छीन लेंगे, इसलिए आज आपको दूध पीना ही पड़ेगा।
जब नहीं पिया तो नामदेव जी ने छुरी निकाल ली, बोले आप दूध नहीं पीते हो तो मैं अपने प्राणों को यहां छोड़ रहा हूं, आत्महत्या कर रहा हूं आपके ऊपर। हमारा जैसे छुरी निकाली और अपने गले पर चलाने लगे कि भगवान दूध नहीं पिए मेरे हाथ का, भगवान की पूजा नहीं मिले, सेवा नहीं मिले तो जीवन किस काम का, मर जाना अच्छा है। और छुरी जैसे गले की तरफ चलाई उन्होंने, पूरी ताकत से हाथ को, अपने हाथ से भगवान प्रकट हो गए और छुरी वाला हाथ नामदेव का पकड़ लिया और कहा रे नामदेव क्या कर रहे हो तुम? बोले प्रभु आप दूध पीते ही नहीं हो, 3 दिन हो गए आज, और आप दूध नहीं पियो मेरे हाथ का तो फिर मेरा जीना कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं तो मरनी चाहता हूं। गई लीनो कर निज कर ऐसो पीवो, मैं तो पीवे को लगे ही नेकु राखो सदा पावी। भगवान ने वो दूध का कटोरा नामदेव जी के सामने ले लिया अपने हाथ में, बोले मैं पी लेता हूं। और भगवान दूध पीने लगे महाराज। अब पीने लगे तो नामदेव जी को ऐसा लगा तुम 3 दिन से भूखे हो, लेकिन मैं भी तो भूखा ही हूं ना, मैंने भी तो कुछ नहीं खाया पिया, आप पूरा पी जाओगे। थोड़ा सा दूध बचा तो नामदेव जी ने कहा आपका प्रसाद मुझे भी मिलता था, रोज नाना जी मुझे पिलाते थे, आप पूरा मत पीना, मैं भी 3 दिन से भूखा हूं, मेरे को प्रसाद मिलना चाहिए। तो महाराज नामदेव जी ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने नामदेव जी के लिए प्रसाद छोड़ दिया। एक बात है, रामचरण जी महाराज वैसे निर्गुण उपासक महात्मा हुए और उन्होंने उनके जीवन काल में कोई मूर्ति पूजा नहीं की, वो परमात्मा को व्यापक मानते थे, ब्रह्म सर्वत्र है, सब जगह है, एक देशी परमात्मा नहीं है। लेकिन नामदेव जी का ये प्रकरण जब याद आया तो रामचरण जी महाराज से भी रहा नहीं गया और ये बात बड़ी भावना के साथ लिखी। लक आसक की आस की प्रश्न भये महबूब, अनहोनी होनी करी खाना खाए खूब। खाना खाए खूब बात ये छिपीन छाने, और दूध पियो पाषाण राव राजा सब जाने। रामचरण अब ना पिए दोई मई एक डूब, लक आसक की आस की प्रश्न भये महबूब। अपने भगत की भावना और प्रेम देख करके परमात्मा मूर्ति में प्रकट हो गए। दूध पियो पाषाण, मूर्ति दूध पी गई, मूर्ति क्या, मूर्ति में भगवान प्रकट हो गए। तो रामचरण जी महाराज कहते ये बात छिपी हुई नहीं है, राजा रंक सब लोग जानते, ये बात प्रसिद्ध हो गई कि भगवान ने नामदेव के हाथ का दूध पिया। बोले आजकल के पुजारियों का तो हाथ का दूध पीते नहीं है, अब आजकल के पुजारियों का ढंगी कुछ अलग है तो कैसे पिए। एक बात बताओ, ठाकुर जी के प्रसाद चढ़ जाता उसको बेचना चाहिए, बांट देना चाहिए, आप बताओ ना, बांटना चाहिए, बांट के खा लेना चाहिए, भाई खिला दो और खा लो, यही होता है ना। अब इधर ठाकुर जी के चढ़ा तो जिस भगत ने चढ़ाया उससे पैसे ले लिए कि नहीं लिए, और फिर वो चढ़ा हुआ प्रसाद बाजार में बिकता है, डबल पैसे इनकम की हो रही है। अब बताओ ऐसे पुजारियों के हाथ का भोजन भगवान पाएंगे क्या? स्वार्थी पुजारी है, पेट के लिए पूजा करते, भक्ति नहीं करते। भक्ति करे अब का भगत करी कबीर रे दास, हरि बालद पारस लाविया वहां ताइन दियो निवास। ताइन दियो निवास जान भाड़ो उतराई, ये जमी चोड़ो भोग ले तब सेव कराई। वहां करी कामना जीतवे और इनके उद्यम आस, भक्ति करे अब का भगत करी कबीर रे दास। आजकल तो सेवा पूजा भी होती है तो तिनखा ली जाती है, और नामदेव जो है ना वो मंदिर में पूजा करने थोड़ी जाते थे, घर में मंदिर था, और घर के मंदिर की पूजा अपन खुद करते हैं। एक बात बताओ, पुजारी रख देते हैं पैसे दे करके, तो भावना भी जगा दोगे क्या उनके मन में कि वो भाव से ही पूजा करें? तो भाव तो अपने जगेंगे ना, और बाड़े से भक्ति नहीं करवाई जा सकती, भक्ति तो खुद को ही करनी पड़ती, अपने को ही करनी।
एक बात है, नामदेव के नाना का बुढ़ापा आ गया था, सेवा करते करते भगवान को दूध नहीं पिला पाए, प्रकट नहीं कर पाए, और छोटे से नामदेव ने भगवान को प्रकट कर दिया। प्रकट किया क्या महाराज? कुर्बान हो गए। बोले या तो दूध पियो नहीं तो जा रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। एक बार क्या हुआ, एक कोई ब्राह्मण देवता थे जो घर में काफी गरीबी थी, तो ब्राह्मण थे इसलिए शास्त्रों का ज्ञान तो था ही कि भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान धन दे देते। अब वो धन की चाह से भगवान की पूजा करने लगा, तो भगवान के कृष्ण के स्वरूप की पूजा करने लगे। कई दिन बीत गए महाराज, भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, घर में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वही पूरा खत्म हो गया। वो ब्राह्मण दुखी हो गया बेचारा। तो ब्राह्मण को एक महाजन मिल गया। एक बात है, धन का उपाय, धन कैसे कमानो, ये महाजना ने जीतो तरीको जीतो दूजा लोगन को नहीं। धन कमाने रो तरीको आने ज्यादा। तो ब्राह्मण देवता की बातचीत हुई तो उस सेठ ने कहा, तू भोला आदमी, ये भगवान के पास में माया कहां है? भगवान तो मुक्ति देते हैं, भगवान जीव को मुक्ति दे देते। माया चाहिए तो लक्ष्मी जी का पूजन कर, तू लक्ष्मी जी के पास है माया। तो उस ब्राह्मण ने कहा, हाँ बात तो आप ठीक कहते। इतने दिन हो गए, मैंने सोचा ये कन्हैया, ये कृष्ण, ये मुरलीधर मुझे कुछ देगा, कुछ भी नहीं दिया इसने तो आज दिन तक। जो मैं भोग लगाता वो आरोग लेता। क्या क्या महाराज, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी उसको उठा करके एक तरफ ताक में रख दी और वहां लक्ष्मी जी की मूर्ति बिठा करके पूजा करने लग गए। अब पूजा करे तो और तो कुछ पास में था नहीं, गूगल की धूप चढ़ाए। अब वो धूप करे तो महाराज वो धुआं निकले ना, तो वो सोचता है कि भाई लक्ष्मी जी ले रहे हैं। लेकिन एक दिन थोड़े आवाज से जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी ना, उधर जा रहा था। ब्राह्मण को गुस्सा आ गया, बोले देने लेने को कुछ नहीं और धुआं लेने के लिए, धूप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बिना कारण ही लक्ष्मी जी को ये धूप नहीं लेने दे रहे और खुद सूंघ रहे, और ये धूप झूठा कर रहे। रुई पड़ी थी, ठोस दी भगवान के नाक के अंदर, मूर्ति के नाक में रुई ठोसी और भगवान प्रकट हो गए और कहा तेरी इच्छा वो वरदान मांगी। उसने कहा आप आज प्रकट हो, जब आपकी सेवा करता तब तो प्रकट नहीं हुए, और मुझे ऐसा पहले से मालूम होता है कि आपके नाक में रुई ठोसने से आप प्रकट होते हो, तो पहले ही ठोस देता मैं तो। भगवान ने कहा मैं रुई ठोसने से प्रकट नहीं हुआ हूं, पहले तो क्या मूर्ति के रूप में देख रहा था, मूर्ति है, और आज तूने देखा कि भगवान है और धुआं धूप ले रहे हैं, तो आज तेरे मन में वो भगवान पना जगा ना, उससे मैं प्रकट हो गए। अब मूर्ति को मूर्ति देखोगे तो मूर्ति है पत्थर की, और जो कण कण में व्यापक है वो मूर्ति के अंदर भी है। और इन भावना से जैसे नामदेव आदि ने पूजा की, इस ढंग से करो तो मूर्ति से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो महाराज भगवान ने दूध पी लिया और नामदेव जी को भगवान का प्रसाद भी मिल गया। अब नामदेव बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान की कृपा हो गई ना। 3 दिन बाद में जब नामदेव जी के नाना जी वामदेव जी आए, आज नामदेव बड़ा प्रसन्न चित्त है, विचार किया भगवान ने मेरी पूजा भी स्वीकार कर ली, बहुत अच्छा रहा। आज नाना जी आए, आज ही भगवान ने दूध पिया, और भगवान भूखे होते तो नाना जी नाराज हो जाते। नामदेव बड़े प्रसन्न है। आए वामदेव पाछे पूछे नामदेव जूसो, दूध को प्रसंग अति रंग भरे भाकिए। वामदेव जी ने आकर के पूछा, रे नामदेव भगवान का पूजन तो ठीक से किया ना तूने? बोले हाँ नाना जी ठीक से किया, लेकिन 2 दिन तक तो मेरा परिचय नहीं हुआ ना, तो भगवान ने मेरे हाथ का दूध नहीं पिया, उनकी मेरी जान पहचान ही नहीं थी। और तीसरे दिन में तो नाना जी सोचा भगवान दूध नहीं पी रहे, तो मैं मरने की तैयारी कर ली थी, तो भगवान प्रकट हो गए, दूध पी लिया। वामदेव जी ने सोचा ये बात बना करके कर रहा, भगवान ने प्रकट होके दूध पिया, ऐसा कैसे बाने? तो बताया गया मोसो ने पिछान दिन 2
हान भई तब मान डर प्राण तजो चायो अभिलाखी। 2 दिन तो पहचान नहीं हुई। मोसो ने पहचान दिन 2 दिन तक हानि रही। हानि का मतलब भगवान ने दूध नहीं पिया, भगवान भूखे रहे। लेकिन नाना जी मैं भी भूखा ही रहा। लेकिन तीसरे दिन जब मैं प्राण छोड़ने लग गया, मरने की तैयारी की, तो भगवान प्रकट हो गए। पायो सुख दियो जब नेक राख लियो मैं तो, और जियो सुनी बातें कही पायो कौन साखिए। नामदेव जी ने कहा तीसरे दिन भगवान ने दूध भी पिया और मेरे लिए प्रसाद भी रखा, मैंने भगवान का प्रसाद भी पाया। वामदेव जी को लगा कि ये बच्चा जो कह रहा है इनकी बात में कुछ सच्चाई नजर आ रही। विचार किया मेरा बुढ़ापा आ गए पूजा करते करते, अब आज दिन तक तो भगवान ने प्रकट होकर के कुछ खाया पिया नहीं। तो नामदेव से कहा कि साक्षी कौन था, तूने दूध पिलाया था, आज मेरे सामने पिला करके दिखाओ, जब मैं देखूं कि भगवान तेरे हाथ का दूध पीता, फिर मैं तेरे को पूरी पूजा सौंप दूंगा, तुझे ही पुजारी बना दूंगा, मैं तो बैठ करके माला फेरूंगा। नामदेव जी ने सोचा बात तो ठीक है, अब हमेशा के लिए मैं बड़ा पुजारी बन जाऊंगा भगवान का, भगवान की पूजा करूंगा। अरे भगवान ने दूध पिया है, कल पिया तो आज भी पिएगा ही। दरियो पे पिए अर्यो प्यासो पायो सुख पायो नाना, या में ले दिखाओ भक्त बस रस चाखिए। कहते महाराज नाना जी के सामने ही नामदेव जी ने दूध तैयार किया और तैयार करके महाराज भगवान को पिलाने लगे। तो भगवान तो पिए ही नहीं, प्रकट ही नहीं। तो नामदेव जी ने भगवान से कहा, बोले कि कल अकेले में तो आपने पी लिया और आप मुझे झूठा पटक रहे हो, नाना जी के सामने नहीं पी रहे हो। तो वापस वही काम किया। नामदेव ने सोचा ये छुरी दिखाने से ही प्रकट होता है। नामदेव जी ने कहा मैं आपके सामने अपने प्राण दे दूंगा, नहीं तो प्रकट होकर के दूध पियो। भगवान प्रकट हो गए और नामदेव के नाना जी के सामने दूध पीने लगे। वामदेव जी तो महाराज भगवान के चरणों में गिर गए और विचार किया कि इस छोटे से बालक के कारण आज भगवान के दर्शन हो गए मेरे को। जब जीवन में सच्चे भाव हमारे जग जाते हैं ना, तब भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान खाते भी है पीते भी है, लेकिन खिलाने वाला पिलाने वाला होना चाहिए और उसके लिए पूर्ण प्रेम की आवश्यकता रहती है। बिना प्रेम कोई खिला पिला नहीं सकता। एक ऐसी भक्तमाल की कथा आती है, समर्थ गुरु रामदास जी हुए ना, उनका एक शिष्य था जिसका असली नाम तो था रामा, लेकिन लोग उसे डैया के नाम से पुकारते थे। डैया उसकी खुराक बहुत ज्यादा थी, एक टाइम का 2.5 सेर अन्न खा जाता था। तो परिवार वाले सब लोग दुखी हो गए और कहा कि तेरी खुराक ज्यादा है और तेरा पेट हम लोग तो नहीं भर सकते, तो कोई बाबा जी बन जा। ठीक है। तो महाराज ये बेचारा घर से निकल गया और निकला तो पहुंच गया समर्थ गुरु रामदास जी के आश्रम पर और इन महापुरुष के चरणों में जाकर के प्रणाम नमस्कार की और कहा महाराज मैं तो आपकी शरण में आया हूं, मुझे संत बना लो। महात्मा जी ने सारा परिचय पूछा तो उन्होंने बता दिया और कहा कि बात यह है कि अब मेरी खुराक ज्यादा, उसका तो मैं क्या करूं, मुझे भूख ज्यादा लगती है, खाने को ज्यादा चाहिए, इसलिए मेरे परिवार वाले लोगों ने मना कर दिया कि हमारे पास तेरे पेट भरे इतना अन्न नहीं है, इसलिए तुम निकल जाओ। तो महाराज मैं तो आपकी शरण में आया हूं। रामदास जी महाराज ने कहा भाई अन्न की तो अटक कमी है ही नहीं, भगवान को दरबार है, आराम से तुम 2.5 सेर की जगह 5 सेर खाओ। उसको अपना शिष्य बना लिया और गौ सेवा का काम सौंप दिया। बोले कि अब तुम गायों की सेवा करो बस आश्रम में रह करके। एक बात है, गुरु की शरण में अपन जाते हैं तो ऐसा मत सोचना कि नाम जप करने से कल्याण होता है, गुरु आज्ञा से कल्याण हो जाता है। वो जो सेवा सौंप दे आपको, उस सेवा के तत्परता से करते रहे, वो सेवा ही भक्ति होती है। एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के महात्मा थे, एक बार हम लोग भी वहां बैठे थे, कुछ साधकों ने वहां प्रश्न किया उनसे
कि महाराज आत्म कल्याण कैसे होता है, तो उन्होंने एक युक्ति बताई। बोले कर्तव्य पालन करने से आत्म कल्याण हो जाता है। जिस समय जो कर्तव्य तुम्हारे सामने हो तत्परता से पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करो, आत्म कल्याण हो जाता, भगवत प्राप्ति हो जाती। तो महाराज गुरुकुल में जाने के बाद, गुरु की शरण जाने के बाद, गुरु जो आज्ञा दे, यही आज्ञा का पालन करना ही साधक का परम धर्म होता है। ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं। एक महात्मा की बात आती है, महाराज गुरु जी के पास में गए, उन्होंने कह दिया भाई ये गायें तुझे सौंपता हूं, ये गायें जब 1000 गाय हो जाए जब तो मेरे पास में आ जाना, जो मैं तेरे को ब्रह्म ज्ञान सुना दूं। गाय चराता रहा, गाय चराते चराते वो 1000 गाय हो गई ना। गाय होते ही वो गायों के अंदर एक सांड था, वो बोल करके कहने लगा गायें 1000 हो गई है और अब तुम गुरु की शरण में चले जाओ। तो जब वो गुरु महाराज के पास जाने लगा ना, तो गुरु जी की तरफ जाने लगा तो गौशाला से बाहर नहीं निकला, उसके पहले ही उसको आत्म तत्व का बोध हो गया। और फिर उसको ऐसा लगा कि गुरु जी और मैं तो दो हुई नहीं, मेरे में जो तत्व है वो ही गुरुदेव के अंदर है। तो ब्रह्म तत्व का बोध केवल गाय चराने मात्र से हो गया। गाय चराने से नहीं, गाय चराने का आदेश हुआ है गुरु का, और गुरु आज्ञा का पालन किया, जिससे आत्म कल्याण हो गया। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने शिष्य को गौ सेवा का काम सौंपा। पहले पुराने समय में जितने संतों के आश्रम होते थे, उन सब आश्रमों में गायें होती थी। आश्रमों की बात है। विरक्त महात्मा हुए ना, उनमें गौशालाएं आदि नहीं होती, तो उसका एक कारण होता था, उनका निजी कोई स्थान ही नहीं होता था। जैसे हमारे रामसनी परंपरा के अंदर ज्यादातर संत हुए ना, रामद्वारों में रहते थे। रामद्वारे उनके खुद के निजी नहीं थे। निजी रामद्वारे अभी अभी जो बने वो है, नए रामद्वारे बने हुए। पुराने रामद्वारे सब गृहस्थी लोग बनाते थे, गृहस्थी सेवा करते थे, गृहस्थी संभालते थे, देखभाल करते थे। संतों का काम था राम भजन करना। अब गृहस्थी लोग थोड़े धन कमाने में ज्यादा बिजी हो गए, रामद्वारों की तरफ ध्यान कम देते हैं, तो व्यवस्था फिर संतों ने अपने हाथ में ले ली। ठीक है, तो अपने हाथ में व्यवस्थाएं ले ली है, तो अब व्यवस्थाएं तो वैसे ही चलती जो पहले चलती थी वैसे। और अब आश्रम में गायें भी रहने लग गई। और जब आश्रमों की व्यवस्था थी, उस समय भी ऐसा ही था। उस समय राजा महाराजा लोग क्या करते थे, साधु संत जो रहते थे आश्रम बना करके, उन आश्रमों की टोटल व्यवस्था वो देखते थे, जो सामान चाहिए वो पहुंचा देते थे। और साधुओं का काम क्या था, उन राजा महाराजों के बच्चों को पढ़ाते थे। विद्या का अध्ययन वहां गुरुकुल में होता था, पहले स्कूल नहीं थी। तो ये व्यवस्थाएं अलग अलग ढंग की रही है। समय के अनुसार व्यवस्थाओं चेंज होती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो आश्रम जितने होते गायें होती थी, क्योंकि अपने द्वापर युग तक यज्ञों की व्यवस्था थी। यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन करने का विधान था। कलयुग में केवल नाम ही बताया गया, कली काल के अंदर। तो जब यज्ञ करना आदमी को तो घी की जरूरत पड़ती है, दूध की, दही की, पंचगव्य आदि की जरूरत पड़ती है ना, तो वहां गायों की बहुत जरूरत पड़ती है। दूसरी बात देखा जाए तो आज वर्तमान में भी, जैसे इस जगह को आपको शुद्ध करना है, आप यहां पानी से धो दो, ये शुद्ध नहीं मानी जाएगी। लेकिन गाय का गोबर या गाय का गोमूत्र डाल करके इसको थोड़ा सा चौका लगा दो, ये एकदम शुद्ध हो जाती जगह। गौ का गोबर ज्यादा शुद्ध माना गया। एक बात है, भजन साधन करने वाले लोगों को गाय के गोबर से जगह को नीप करके और वहां बैठ के भजन करो तो ज्यादा लाभ होता, विशेष लाभ होता। गाय के गोबर को महान पवित्र माना गया। मैं गया वहां वृंदावन, रमन रेती में, आप भी तो गए होंगे ना। वहां आप देखो कुटियाएं बनी हुई है ना, है तो कुटियाएं बढ़िया मस्त बनी हुई, लेकिन अंदर से गोबर से नीपी हुई है ना। गायों के गोबर से संतों के रहने की कुटियाएं नीप रखी होना, मतलब गायों का गोबर को अच्छा माना गया। गोमूत्र, गोबर, एक बात, गाय की तो सब चीज पवित्र है। दूध, दही, घी, छाछ। आपको एक बात बताऊं, भैंस होती है, भैंस का दूध निकालो आप,
6 महीने तक रोज आप अपने हाथ से दूध निकालो, आपके शरीर में वायु का असर होने लग जाए, ये अंगूठे वगैरह दुखने लग जाए। भैंस का दूध निकालते हैं उनको हम जानते हैं, और इन चीजों का हमारे को अच्छी तरह अनुभव भी है, ठीक है। अंगूठे आदि दुखने लगे। गाय का दूध निकालो, कभी ऐसा असर नहीं होता। भैंस का दही ज्यादा समय तक खाओ, खाने में तो बढ़िया लगेगा। भैंस का दही तो एकदम बढ़िया होता है, गाढ़ा होता है, खाओ तो हाथ भी चीकने हो जाते हैं, बढ़िया होता है। लेकिन थोड़े दिन खा के देखो फूल जाओगे, ठीक। तो वायु की प्रधानता होती। आप गाय का दही खाओ, गाय की छाछ पियो, एकदम स्वस्थ रहो। और एक बात और है, गाय का घी खाओ, आपके स्वास्थ्य पर कभी भी विपरीत असर नहीं होगा। असली गाय का घी होना चाहिए, असली गाय का। स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है कि लोग जो घी खाते हैं वो घी घी है ही नहीं ना, मेन बात तो ये है। और भैंस का घी भी नुकसान करता है आदमी, गाय का घी नुकसान नहीं करता। हमारे साथ एक संत रहे, ठीक है, वहां ने बीपी ओढ़ी, डॉक्टर ने मना करो कि घी नहीं खाओ, बीपी वाला ने घी नहीं खाना चाहिए। हमारे सामने की बात है, गए साल सर्दियां में 5 किलो घी खा गया वो, संत है। अब वो क्या, उनके जन्मभूमि में उनकी मां खुद उनके गाय है, तो वो घी निकाल करके वो महाराज हो गए, तो भावों का तो भाव रहता है, वो घी बेचती है, वो खाता, कुछ भी असर नहीं होता, बीपी सब ठीक चल रही। और वैसे आप लोग भोजन बनाते हो नहीं, ब्याह शादियां में, मृत्यु भोज की टाइम में जो बनता, माल तो बढ़िया से बढ़िया बनता, देखते ही मुंडा में पानी आ जाओ, ठीक है। लेकिन खाओ तो स्वास्थ्य पर एकदम विपरीत असर डालता, एकदम विपरीत। और कुछ तो खाने वाले लोग भी होश से नहीं खाते हैं ना, बेहोशी में खाते, ठीक है। ये तो क्या हमारा जबान क्या चाहती है, इधर मिर्ची बड़ा खाया गरम गरम, आइसक्रीम जिलाई भाई चेप ली, ठीक है ना। अब एक गरम के बाद ठंडा, इधर तो महाराज खीर पी जाते हैं, दही बड़ा साथ में, कई बाया तो बनाए लावे, ठीक है, खीर भी बनाए लावे, दही बड़ा ही बनाए लावे। वैसे तो देखा जाए तो अब ये दही बड़े खाने में तो अच्छे लगते हैं, ताकि दाल के साथ तो दही नहीं खाना चाहिए, कहीं मोहनलाल, दाल के साथ दही नहीं खाना चाहिए, कोई भी दाल के साथ नहीं खाना चाहिए। हाँ, किसी भी दाल के साथ दही खाना निषेध। उसके बावजूद दही बड़े बड़े तो दाल के ही होते हैं ना, और उसके साथ दही खाओ, खैर वो फिर भी चल जाए, लेकिन खीर और दही ये कहां मेल खाते हैं। और ज्यादा आइटम बनते तो आदमी खाता तो खाता ही खाता है, और उसमें विजाती भी होते ही होते हैं। ये ज्यादा कर स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण अपनी जबान ही, और कोई नहीं है। भाई माल तो पराया, लेकिन पेट तो अपना है ना, पेट का तो ध्यान रखो। एक कहावत है, कम खावे गम खावे जो को ज्यादा टाइम तक जीव तो रहे, गम खाओ कम खाओ। पैर गरम पेट नरम, माता रखो ठंडा, फिर वैद्य आवे तो मारो डंडा, काम ही कहीं हटाओ भाई। पेट थोड़ा नरम रखो। अब विपरीत चलने लग जाओगे तो कैसा होगा। पैर गरम यानी चलते फिरते रहो, कोई काम नहीं है तो सुबह सुबह घूमने वास्ते जाओ, और काम है तो काम करो ना, बढ़िया श्रम करना चाहिए आदमी। और काम नहीं है तो फिर घूमो, पैरों को थोड़ा गर्म कर दो। इतना घूमना चाहिए आदमी को कि एक बार शरीर में पसीना आ जाए, इतने चलना चाहिए, वो आदमी स्वस्थ रहेगा। पैर गरम पेट थोड़ा नरम, रोटी कम खाओ, ज्यादा ना खाओ। अब माल बढ़िया बढ़िया मिले जन हमारा ध्यान ही नहीं रहे है, ये भी चेपा, ये भी है ना, फिर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है उसका। दिमाग थोड़ा ठंडा रखना चाहिए। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो आती है ना, थोड़ी सी बात होती है दिमाग गर्म हो जाता हमारा। आप नहीं जानते हो दिमाग गर्म होते ही क्या होता है, अपने शरीर के अंदर
और रोगों को रोकने की जो क्षमता वो नष्ट होती है आदमी का दिमाग गर्म होने से। रोग जो आप जानते हो बचपन में और जवानी में इतनी बीमारियां नहीं होती, बुढ़ापे में ज्यादा होती है। उसका कारण होता है बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, तो शरीर में वो क्षमता नहीं रहती है कोई बीमारी आ रही है उसको रोक दे। ताकि बहुत सारी चीजें ऐसी है शरीर के अंदर घाव हुआ अपने आप भर जाता है ना, ऐसे रोग को वो अपने आप ही रोक करके रखता है। लेकिन दिमाग ज्यादा गर्म करोगे ना तो रोग को रोकने की क्षमता कम हो जाएगी, रोग की वृद्धि ज्यादा होगी और आदमी उल्टा चलने लग जाता, पैरों को तो रखता बिल्कुल ठंडा, ठीक है, और पेट नरम की जगह पूरा कर देता है, भर लेता है, और दिमाग को एकदम गर्म ही रखता मेरा। सुबह शाम ये 3 काल होते हैं, 3 काल में 3 बार तो दिमाग गर्म हो जाता लोगों को, फिर स्वस्थ कैसे रहेंगे? सुबह सुबह गर्म कर लेते दिमाग को, शाम के टाइम घर आते ही गर्म हो जाता, ठीक। और दिन में भी ठंडो जीवे 100 बरस, तातो बरस 50, क्रोधी की तो खूबजी घरे आए आस, है ना? घर आ जाए सकुशल, बड़ी बात। महात्मा लोग कहते हैं आप सत्संग में जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, जाके क्या करना चाहिए? सदगुरु शरणे जाय तामस को त्यागिए, तामस यानी क्रोध को कम करो। सदगुरु शरणे जाय तामस को त्यागिए, भलो बुरो कहो 1000 ऊट नहीं लागिए। कोई भला बुरा कह दे तो उससे झगड़ा मत करो तुरंत। ऊट लग्या में राड़, उठ करके लड़ाई झगड़े करने लग जाओ, राड़ बढ़ जाएगी। ऊट लग्या में राड़, राड़ में मीच है, और जहां लड़ाई झगड़े होते वहां मौत निकट आती है। मीच का अर्थ होता मौत। ऊट हो गया वो घट नीच यानी हल्का आदमी। तो भाई बात यह है कि दिमाग को ठंडा रखो, और पेट में अपन भोजन पाते हैं, विवेक पूर्वक भोजन पाना चाहिए। कौन सा पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए, है ना, ध्यान रखना चाहिए। खाली जबान को अच्छा लगे, कितनी देर लगेगा जबान को अच्छा, बताओ आप? जबान पर अपन ने कोई चीज रखी, वो स्वादिष्ट कब तक, यहां से नीचे नहीं जाए तब तक, और यहां से उतरने के बाद स्वाद तो यहां तक खत्म हो गया, और अब आगे जाकर के वो क्या काम करेगा भोजन, उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। अपन क्या करते महाराज, कई बार तली खली क्या क्या चीजें आइटम बनाते, माताएं बहन क्या होशियार ज्यादा ही है, ठीक है। और कहीं आने भी सुझाव मिलते रहे बहन टीवी आदि रे माध्यम से कि भाई किन आइटम ने की कर बनानो, किन आइटम ने, और ये बड़ी शौक बनावे, शौक बनावे तो पछ खावन वाला बिना शौक थोड़े खावे, वे भी तो शौक ही खावे। तो ये जिम्मेदारी तो देखी जाए तो माताएं बहन रही है। जिस भोजन से स्वास्थ्य बिगड़ता हो ऐसा भोजन बनाओ ही मत ही ना, थे नहीं बनाओ तो घर वाला खाई कहीं, और मतलब स्वस्थ बिगड़े ऐसा भोजन नहीं पाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ज्यादा पैसा खराब नहीं हुए दवाई पानी, ठीक। अब बार तो हाची बात कहूं ना, जने तो दुकान ज्यादा मेडिकल वाला चाले मारे। एक तो मेडिकल वाला दुकान ज्यादा चाले, एक शराब वाला दुकान ज्यादा चाले अब बार इन युग में। और अस्पताल भी खूब भरिया रहे। मैं तो आज गया जो महाराज भीड़ लागोड़ी लोग, भीड़ रहती वहां, क्यों रहे, कारण क्या है? देखो रोग तो होते ही हैं वैसे शरीर में, लेकिन सबसे ज्यादा रोग पेट से चालू होते हैं। पेट जो है ना केंद्र है, केंद्र बिगड़ गया तो पूरा देश बिगड़ जाता है। केंद्र में जो लोग बैठे हैं उनका दिमाग खराब हो गया ना, देश का बिगड़ा कर देता है। केंद्र में एक आदमी का दिमाग ठीक काम नहीं किया, जो कश्मीर का मुद्दा ऐसा रह गया कि देश के कितने जवान मर गए आज पे, और अभी तक मरते ही जा रहे। अरबों खरबों की संपत्ति उस एक छोटे से टुकड़े के लिए नष्ट हो गई। एक आदमी के कारण, नाम नहीं लेंगे, जानते हो आप, ठीक है। तो बात ये केंद्र बिगड़ गया ना तो ये पूरा शरीर बिगड़ जाएगा।
पेट में अच्छी चीज डालनी चाहिए। तो बात यह है कि गायों की जहां बात आती है ना, शुद्ध घी, दूध, दही, ये सारी चीजें गाय से मिलती है आदमी को। अब मेन परेशानी यह है कि गायें रह गई कम, और है वो भी मरती जा रही है बेचारी। गायों की कोई परवाह नहीं करता आदमी। एक बात बताओ, आपको खाने को तो बढ़िया से बढ़िया चाहिए, घी चाहिए खाने को, दूध चाहिए पीने को, दही चाहिए, छाछ चाहिए, सब चीजें चाहिए, और गाय रखना पसंद नहीं करते हो। फिर ये चीजें कहां से आएगी? बोले बाजार से आ जाएगी महाराज। अच्छा, बाजार से तो फिर आएगी, वो जैसी आएगी वैसी आएगी। बाजार की चीजें है ना, बस बाजार से सब चीजें मिल जाती है ना आपको। इसीलिए 40 साल 45 साल बाद में डॉक्टर कहता अब घी नहीं खाना, बाजार से सब चीजें मिल रही है इसलिए। एक बात बताऊं, जिस गांव में आप लोग रहते थे न, पहले रहते तो थे ना, आपके दादा बाबा वो लोग रहते ही थे ना, तो उस समय घी बाजार से नहीं मिलता था। महाजनों के घरों में भी गायें होती थी, है ना? ये बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं बहनें, उनको पता भी है, ये खुद गायों को चारा डालना, दूध निकालना, बिलाना करना। बताओ, उस समय भी मना करते थे डॉक्टर के 40 साल के बाद में घी नहीं खाना। करते क्या? उस समय मना नहीं करते थे, क्योंकि उस समय घी मिलता था। घी खाने कौन मना करता? घी तो मृत्युलोक का अमृत है, घी से ही तो शक्ति प्राप्त होती है ना आदमी को। सबसे ज्यादा ताकत आदमी को घी से प्राप्त होती है ना? लेकिन घी पचाने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए, और घी मिलता है गायों से। गाय का घी सबसे बढ़िया माना गया, सबसे बढ़िया। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने चेले ढैया को गायों चराने का काम सौंप दिया। गाय चराओ बस। एक बात है, गायें चराने से आत्मकल्याण हो जाता है। आत्मकल्याण की अपन बात करें ना, भजन की बात तो मैं करता ही हूं मुख्य रूप से। देखो, माँ बाप की सेवा करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, गुरु सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाती है, संत सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाती है, समाज की सेवा से, निष्कामता जरूरी हो, समाज की सेवा करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, पशु पक्षियों की सेवा करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं। और नहीं तो आप राम नाम का तो जप करो और व्यवहार भी ठीक नहीं है, जीवों के हित की भावना ही नहीं है, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भाई बात यह, परमात्मा प्राप्ति की जो रास्ते है उसमें एक रास्ता ये भी है, गौ सेवा वाला। गायों की सेवा सौंप दी, अब बड़ी तत्परता से गौ सेवा करते, गायों का गोबर उठाना आदि आदि, लूली लंगड़ी गायों की सेवा करना। अब एक दिन क्या हुआ, आश्रम में रहते वो सब एकादशी का व्रत करते थे। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने इससे कहा, भाई देख, हम लोग तो सब आज एकादशी है, एकादशी का भोजन नहीं करेंगे, व्रत रखेंगे, तेरा क्या विचार है? इन्होंने कहा, महाराज ये व्रत आदि करना आप जैसे समर्थ पुरुषों का काम है, मेरे से भूख सहन नहीं होती, ठीक है, इसलिए मैं तो व्रत नहीं कर पाऊंगा। तो कहा, भाई आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, और भंडारी को कह दिया तुम एक काम करो, इनको सामान दे दो, आटा आलू वगैरह जो भी देना दे दो। बोले गायें चराने के लिए जाओ और वहां जंगल में ही तुम तो बना लेना तुम्हारी भोजन प्रसाद, और भगवान को भोग लगा के पाना, इस बात का ध्यान रखना। रामदास जी ने ये बात कह दी। ये महाराज गायें चराने के लिए गया, पहले जंगल बहुत होते थे, गायें आराम से चर रही है, और ये लग गया अपने भोग बनाने के लिए। प्रसाद बना तैयार हुआ, अब पाने की तैयारी है, भगवान को भोग लगाया, पत्तल रख करके पत्तल पर भोजन। जैसे ही प्रार्थना की, राम जी प्रकट हो गए। समर्थ गुरु रामदास जी को हनुमान जी का अवतार माना गया, कि हनुमान जी रामदास जी के रूप में प्रकट हुए थे और शिवाजी के गुरु थे। तो महाराज राम जी प्रकट हो गए। अब प्रसाद पाया तो जो 2.5 सेर अन्न लाए थे ना भोजन में,
आधा भगवान पा गए, आधा उनको रख दिया। इन्होंने सोचा भगवान तो जल्दी प्रकट हो जाते, प्रसाद भोग लगाया, भगवान प्रकट हो, भोला बाला था ना और निष्ठा थी, तो भगवान ने प्रसाद पाया। विचार किया मेरे से एक भूल हो गई, मुझे क्या मालूम कि भगवान आएंगे पाएंगे इस ढंग से, नहीं तो मैं डबल सामान लाके आता, मैं भी भर पेट के पाता और भगवान भी पाते। अब आज इनको आधा भूखा रहना पड़ा, पूरी एकादशी तो नहीं पर आधी तो हो गई। अब एकादशी तो महीने में 2 बार आती है ना, दोबारा जब एकादशी आई तो इन्होंने गुरु महाराज से कहा, बोले गुरुदेव आज सामान डबल चाहिए। बोले डबल सामान को क्या करेगा? बोले मैं अकेला नहीं पाता हूं, भगवान आते, भगवान भी तो पाते हैं, तो 2.5 सेर भगवान के लिए चाहिए, 2.5 सेर मेरे लिए चाहिए। तो वहां जो कोटवाल भंडारी आदि साधु बैठे थे ना, वो सब हंसने लगे। विचार किया 2.5 सेर से भी इसका काम चलता नहीं है लगता है, चलो कोई बात नहीं, यहां तो अन्न की तो कमी है नहीं, तोल के दे दिया। अब काहे के भगवान आए, काहे के पाए, इनको खुद को खाने को चाहिए ज्यादा, इसलिए कह रहा। और एकाएक भोले भक्तों की तरफ कौन ध्यान दे, तो दे दिया सामान तोल के, ले जाओ बना लो। आज गया महाराज, दाल बाटी बनाई उसने जंगल में, ठीक है, और जैसे ही प्रसाद तैयार हुआ, भगवान से प्रार्थना की प्रभु आप पधारो और प्रसाद पाओ, तो आज तो ठाकुर जी आए, जानकी जी को साथ लेके आ गए। अब सीता जी को साथ लेके आए, अब इन्होंने महाराज पहले तो भगवान को पवाया, तो आधा से ज्यादा भोजन, तो भोजन के 3 हिस्से हो गए ना। तो इसने विचार किया कि आज भी मैं तो चूक गया, मुझे क्या मालूम कि राम जी आज जानकी जी को भी साथ लेके आए। भगवान प्रसाद पाके अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी का प्रसाद इन्होंने पा लिया। विचार के अब की बार एकादशी आई तो ये भी ध्यान रखेंगे कि राम जी अकेले नहीं आते हैं। अब की बार एकादशी आई तो गुरु जी से कहा, बोले गुरु महाराज पहले दिया था ना सामान, 2.5 सेर मेरा चाहिए, 2.5 सेर राम जी का, 2.5 सेर ही जानकी जी का, माता जी का चाहिए। अब कितना हो गया? 7.5 सेर। तो मुस्कुराते हुए संतों ने उतना ही सामान दे दिया। बोले किसी को खिलाता होगा, खाता होगा, जो भी है दे दिया। आज महाराज जंगल में जाके रसोई बनाई। अब आप जानो 7.5 सेर अन्न जिसको बनाना, तो जंगल में कंडे वगैरह तो होते ही थे ला करके, और वो तो बाटियां बना दी। भोग लगाने की तैयारी हुई, भोग लगाया, भगवान से प्रार्थना की तो राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी 3 आ गए। एक एक मेंबर बढ़ता जा रहा हर बार, और ये जैसे जैसे बढ़ते जाते वैसे वैसे ये सामान बढ़ाते जा रहे। रामदास जी महाराज को लगा कि ये सामान इतना तो नहीं खा सकता। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो उनको अनुभव ऐसा हुआ कि वाकई भगवान प्रकट होते हैं इनके बुलाने पर, और भगवान खुद पा रहे। तब समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, भाई रामा तू तो अब गायों का काम छोड़ दे। गाय के काम तो दूसरे चेले को दे दिया, और ठाकुर जी की पूजा में, पूजा का जो काम था वो उनको सौंपा। अब पूजा का विधि विधान समझा दिया, तो पूजा करता तो पूरी भावना से करे। अब समर्थ गुरु को महाराज कहीं बाहर जाना था यात्रा के लिए, तो कहा कि रामा अब ठाकुर जी की पूजा तुम करना आश्रम में, हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं। और गांव वाले लोगों से कह दिया भाई सामान पहुंचा देना, और रामा थोड़ा भोला भाला है, इसका तुम ध्यान रखना। ये महात्मा जी अपने शिष्यों को लेकर के यात्रा के लिए चले गए। और रामा तो क्या करे महाराज, भगवान के भावों में इतने भावित हो जाते, आरती बोले तो एक एक पंक्ति ने 10-10 बार बोलता ही जाए। अब जो लोग आरती में आते थे ना, वो इस प्रकार देख करके तो बंद ही नहीं होता, घंटा भर लगा देता। लोगों ने आना बंद कर दिया, ठीक है। और कभी घंटा घड़ियाल वो लोग बजाते थे, वही थक जाते बेचारे, ये बोलना बंद ही नहीं होता। अब लोग क्या करते महाराज, आश्रम में सामान पहुंचा देते, बाहर से ही हाथ जोड़ देते हैं आना जाना लोगों का। ये क्या करे कि रोज भगवान के लिए भोग बनाए, और जैसे ही भोग लगाए तो रोज रोज एक एक मेंबर बढ़ता जाए, और काफी पंगत लग जाती। अब ये दिन भर काम करता रहता है, प्रसाद बनाता है और भोग लगाता है, पतले डालता है। भाई ज्यादा लोग जी में तो फिर काम तो बढ़े ही ना।
एक दिन रामा ने क्या विचार किया ये राम जी तो पूरे परिवार को लेके आ जाते, मैं तो एकला को बुलाता हूं और ये तो चारों भाई आ गए और चारों भाइयों की बहवें भी आ गई, जानकी जी, हनुमान जी, फिर अच्छे अच्छे भक्तों को साथ लाते ही रहते हैं। तो रामा ने भगवान से कहा, बोल प्रभु मैं तो काम करते करते थक जाता हूं। तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? बोल काम बांटेंगे, सबको काम करना पड़ेगा। राम जी ने कहा बांट दो। अब महाराज सबको काम बांट दिया। हनुमान जी से कह दिया तुम लकड़ियां लाओ, लक्ष्मण जी से कहा तुम पानी भरो, ठीक है ना। और माता जानकी जी से कह दिया कि भोजन आप बनाओ, चाहे आप रे देराणी आवे ने साथ में आणकर नु बनवाओ, आप भोजन की जिम्मेवारी तानी, ठीक है। राम जी ने कहा रे रामा सबको काम बांट दिया, मुझे तो नहीं दिया। बोला आप सिंहासन पर विराजे रहो, बस आपकी सेवा रे वास्ते तो काम में सगलो। अब रोज आश्रम के अंदर भगवान के पूरे परिवार की पंगत लगती है, रामा के हाथ में परमात्मा जीम थे। काफी टाइम बीत गया, रामदास जी महाराज वापस आए यात्रा करके, गांव वाले लोगों से मिले और आश्रम का हाल पूछा तो लोगों ने कहा महाराज आपका चेला तो बड़ा विचित्र है, और हम लोग तो आश्रम में जाते थे पहले, लेकिन ये तो आरती करे तो डब्बे ही नहीं, घंटा घड़ियाल बजाए तो डब्बे ही नहीं, बत्तियां बुझ जाती है, सब कुछ अंधेरा हो जाए जब तक ये तो बोलता ही रहता। तो महाराज हम लोगों ने तो जाना बंद कर दिया, सामान भेज देते आश्रम में। तो रामदास जी महाराज ने सोचा वो बोला है लेकिन भगवान के प्रति प्रेम तो है ना। तो आए, आज पहले रामा के मुंह से सुन रखा था ठाकुर जी आते हैं झीमते हैं। आश्रम में आकर के देखा तो अंदर पंक्ति लगी हुई काफी बड़ी, बाहर से देखा विचार क्या पंगत चल रही है और अभी अपने को इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अंदर नहीं चलना। अपने शिष्यों से कह दिया भाई बाहर ही बैठ जाओ, और समर्थ गुरु रामदास जी भी बाहर ही खड़े रहे। जब पंगत हो गई सब लोग जिम लिए और ये रामा भी जिम लिया, वो पतले उठा करके बाहर लेके आया और जैसे ही दरवाजा खोला, ये दरवाजा बंद ही रखता था आश्रम का, बस गांव के लोगों का आना जाना बंद, और आश्रम का दरवाजा बंद करके ही पंगत लगाते थे। ये तो पतले डालने के लिए आया तो उनके गुरु जी सामने, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम की, और समर्थ गुरु रामदास जी ने देखा कि महाराज राम जी का तो पूरा परिवार भक्तों के साथ भगवान यहाँ आश्रम में आ रहे झीम रहे, ठीक है। तो इधर भगवान के दर्शन हुए और चेला की भावना को देख करके वो तो महात्मा बड़े गदगद हो गए। तो भाई बात यह कि भावना जहां अच्छी होती है ना, भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम, वहां भगवान को जिमाया जा सकता है, भगवान को दूध भी पिलाया जा सकता है। नामदेव जी ने दूध पिलाया और इस रामा ने राम जी से रोटियां खिलाई। तो भगतमाल में भगतों के बड़े विचित्र चरित्र है महाराज। तो नामदेव नाना जी के सामने भगवान को दूध पिलाया, यहां तक का प्रसंग आप लोगों ने आज श्रवण किया। आगे का जो भी भक्तमाल का प्रसंग है ये कथा आपको कल सुनने को मिलेगी। माओ के साथ यात्रा करने के लिए जाएंगे और उस यात्रा में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, ये जो भी प्रसंग होगा आपको कल की सत्संग में